आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। साथियों, यह मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ एक धार्मिक पौधा है तथा दोस्तों एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। इसका दोस्तों हम जो है अगर काढ़ा बना करके इसके पत्तियों का पीते हैं तो साथियों हमारा सर्दी जुकाम बुखार सब खत्म हो जाता है। यह एंटीबायोटिक भी है साथियों, इसलिए यह पौधा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे घर के पूरे वातावरण को साफ़ सुथरा करे रहता है और धार्मिक पौधा होने के नाते हम इसकी साफ़ सफाई भी करते ही रहते हैं। तो साथियों, इसी पौधे को आप कैसे प्रोपोगेट करेंगे इसकी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं तथा दोस्तों जब यह प्रोपोगेट हो जाए तो आप इसको फिर गमले में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसकी बात करूंगा। साथ में दोस्तों इसको कैसे हरा भरा और घना किया जाए इसकी बात करूंगा, जिससे कि यह बरगद से भी अच्छा पौधा दिखाई देने लगे और बहुत घना हो जाए। तो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों तुलसी का पौधा धार्मिक पौधा है। इसकी जो है प्रोपोगेशन करने के लिए आपको इसके बीज को कलेक्ट करना होता है। साथियों बीज जो है मंजरी से कलेक्ट हो जाते हैं। मंजरी जब सूख जाती है तो आप इस तरीके से दोस्तों मंजरी को कलेक्ट कर लेंगे। तो साथियों देखिए, हमने मंजरी को जो है इस गमले में जो गुड़ाई करके और थोड़ा अच्छी मिट्टी बना करके भुरभुरी और वेल ड्रेन इसमें हमने जो है इसको बो दिया था। यह आप मानसून सीजन में बोएंगे या फिर फरवरी के महीने में बो देंगे तो साथियों इस तरीके से आपके पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आपको यह काम कर लेना है। तो आइए साथियों इसके लिए गमला कौन सा लेना है इसकी बात कर लेते हैं। साथियों आपको कम से कम 12 इंच का गमला तो लेना ही लेना है। अगर 12 इंच का नहीं है तो 10 इंच या फिर 8 इंच के गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा छोटा है। जब बड़ा होगा तो आप गमले को चेंज कर सकते हैं। तो साथियों देखिए मेरे पास ये सिरामिक पॉट है, ये 8 इंच का है। साथियों आपको अगर लेना है तो आप इस तरीके से बढ़िया जो है गमला ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये इसके अंदर ड्रेनेज होल भी बना हुआ है और ये बहुत अच्छा गमला है और हमारी तुलसी माता जी के लिए बहुत ही सफिशिएंट गमला है। तो दोस्तों इसी को हम लेंगे और इसी में आज अपनी तुलसी माता को रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों इसके जो है ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस तरीके से एक कर्व टाइप की ठिकरी लेना है आपको और इसको फिर इसके छेद पर इस तरीके से रख देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी हमारी जो है और पोषक तत्व जो है इस गमले के अंदर रह जाएंगे, लेकिन जो एक्सेस पानी होगा वह इस ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। तो आइए साथियों अब हम इसकी सॉइल मिक्स बना लेते हैं। सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको जितनी मिट्टी लेनी है उसी का आधा आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है या काउडंग कंपोस्ट लेनी है या लीफ कंपोस्ट लेनी है। फिर दोस्तों जितना आपको जो है वर्मी कंपोस्ट लेनी है उसी का आधा जो है आपको करीब करीब कोकोपीट ले लेना है और जितनी कोकोपीट लेनी है उसी का आधा आपको जो है सैंड ले लेना है, वो भी कोर सैंड होनी चाहिए। और साथियों साथ में 2 मुट्ठी आप जो है परलाइट मिला देंगे तो यह दोस्तों मिक्सचर जो बनेगा वह वेल ड्रेन्ड मिक्सचर होगा और पोषक तत्वों से भरपूर मिक्सचर होगा। तो आइए साथियों अब इसको मिला लेते हैं। इसमें साथियों थोड़ा सा हल्दी भी हम इसको मिला देंगे, जिससे किसी प्रकार का कोई कीड़ा इत्यादि इसके अंदर हो। या एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी इन्फ्लामेंट्री भी है। तो साथियों इस तरीके से ये हमारी जो है मिट्टी रोग मुक्त हो जाएगी। इसके अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं पौधे को होगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ये हमारी जो है सॉइल मिक्स वेल ड्रेन बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और अब साथियों हम इसे जो है अपने पोट में इसे भरेंगे। तो साथियों आपको जो है अब इस तरीके से देखिए मिट्टी को उठाना है और इसके अंदर इस तरीके से भर देना है। साथियों तुलसी का पौधा गर्म जलवायु का पौधा है, ठंडक इसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती है। तो साथियों आपको ठंडक में इसे बचाना है और साथियों इस तरीके से आपको इस मिट्टी को भर लेना है। 8 घंटे की धूप यदि आप देते हैं अपने पौधे को तो ये पौधा बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगा। साथियों आपको जो है पानी भी इसको इस हिसाब से देना है
ताकि आप जब पानी दें तो वह गमले से बाहर हल्का फुल्का निकल जाए, लेकिन पूरा ना निकले। मिट्टी पूरी गमले की भीग जानी चाहिए, इतना पानी आपको देना है। तो इस तरीके से साथियों देखिए हमने ये भर लिया है। अब साथियों हम अपने पौधे को निकालते हैं, जिसको हमें इसमें रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आइए हम पौधे को निकाल लेते हैं। ये हमारा पौधा देखिए, हम इस पौधे को निकालेंगे तो यहाँ से पहले हम इसको इस तरीके से घुसा देंगे अपनी खुरपी को। देखिए ये हमारा पौधा निकल करके आ गया। ये हमारा पौधा देखिए निकल करके आ गया। इसकी जड़ें भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। तो साथियों जो है इस तरीके से ही आपको निकालना है ताकि इसकी जड़ें बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। अब साथियों आइए देखिए, हमने इसमें एक थोड़ा सा गड्ढा बना लिया है मिट्टी के अंदर, और इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। और रखने के बाद साथियों इसी को जो है इससे दबा देते हैं सीधा करके, बिल्कुल सेंटर में 90 डिग्री पर बिल्कुल खड़ा होना चाहिए ये पौधा। और ये जो हमारी मिट्टी जो बची हुई है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा डल गया साथियों, और डल जाने के बाद ये पौधा लग गया। अब हम साथियों इसके अंदर जो है पानी दे देंगे इस तरीके से। आज हम इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे साथियों तो इसका जो पोषक तत्व है, जो हमने खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट के रूप में दिया है, वो बाहर निकल जाएगा ड्रेनेज होल से। तो इसलिए हमने बहुत कम पानी दिया है। और अब इसको जो है साथियों हम जो है 1 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख देंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको धूप में लाएंगे। साथियों अब आइए हम जान लेते हैं कि इस पौधे को हम हरा भरा और घना कैसे करेंगे। इसकी भी एक ट्रिक है। तो साथियों आइए जानते हैं। इसे घना करने के लिए साथियों आपको जो है इसके ऊपर की जो ये टिप है मेन ब्रांच की, आपको उसको इस तरीके से कट कर देना है। ये बात ध्यान रखना है कि जब ये पौधा आपका 4-5 इंच का हो जाए तब आपको इस काम को करना है। देखिए मैंने टिप को काट दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, तो इसके जो ये पत्तियां हैं इनके बगल बगल से जो है शाखाएं निकलेंगी, और वो जो है यहीं से घना होता चला जाएगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों, जैसे इसमें ये शाखाएं निकली हुई हैं, इस तरीके से घना होगा। इसमें भी देखिए निकल रही हैं, तो इसमें भी इस तरीके से ये पौधा आपका घना हो जाएगा। और फिर आपके जो है बरगद के पौधे को भी फेल कर देगा, इतना घना हो जाएगा। साथियों ट्रिक नंबर 1 हमने जान लिया है। दूसरी ट्रिक के लिए साथियों, जब आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से मंजरी आना प्रारंभ हो जाए तो आप इन मंजरियों को जो है इस तरीके से जो है पिंच कर दिया करें। जब इन मंजरियों को आप पिंच कर देंगे तो यहाँ से जो है और शाखाएं निकलेंगी, और शाखाएं जब निकलेंगी तो बहुत तेज़ी से पौधा घना होगा। तो यह काम भी आपको करते रहना है। साथियों तुलसी का पौधा सूखता कब है, आइए इसकी बात जान लेते हैं। तो जब साथियों आप अपने तुलसी के पौधे को पानी ज़्यादा दे देंगे, यानी ओवर वाटरिंग कर देंगे, तो आपके तुलसी के पौधों की जड़ों में जो है फंगस लगेगा और फिर आपका तुलसी का पौधा सूख जाएगा। होता यह है कि चूंकि हम इसकी पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते हैं तो रोज़ 1 लोटा जल इसमें डाल ही देते हैं। तो आप जल डालिए, लेकिन छोटी लुटिया ले लीजिए, उससे जो है जल डालिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पौधा आपका सेफ रहेगा। साथियों इस तरीके से आप जो है अपने पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाएंगे। साथियों यदि आपके पौधे की रूट बांड हो गई है तो साथियों आपको जो है फरवरी के महीने में इसकी रूट बांड को ख़त्म करने के लिए इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि रूट बांड होने के बाद फिर पौधा ग्रोथ नहीं करता है। दूसरे, अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तब भी आप फरवरी के महीने में ही इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। साथ में दोस्तों यदि आप इसकी प्रूनिंग करना चाहते हैं, अपने पौधे को कोई शेप देना चाहते हैं, तो इसकी प्रूनिंग भी आपको फरवरी के मंथ में ही करना है, या फिर मानसून के महीने में आकर के आप करिए जब इसका ग्रोथ पीरियड होता है। तो फरवरी का महीना भी इसका ग्रोथ ही पीरियड है। तो साथियों इस पीरियड में आपको अपने पौधे के ऊपर अधिक से अधिक कार्य कर लेने हैं। साथ में अगर दोस्तों आपके पौधे पर किसी प्रकार का कोई कीड़ा लगा है, कोई फंगस इत्यादि लगी है, तो आप जो है हफ्ते 10 दिन में अपने पौधे पर नीम आयल का छिड़काव करते रहिए। इससे जो है आपका पौधा जो है वह रोगग्रस्त नहीं होगा, रोग मुक्त हो जाएगा, और साथियों फिर इस पे किसी प्रकार का कीड़ा भी अटैक नहीं करेगा, और आपकी पत्तियां स्वच्छ और साफ आपको
चमकदार मिलेंगी। तो साथियों आइए अब हम इसको भोजन कैसे देना है इसकी बात कर लेते हैं। साथियों तुलसी के पौधे को दो खाद बहुत पसंद है। एक तो दोस्तों देखिए ये है हमारे पास चाय की पत्ती फ्रेश है, इसको जो है आप आधा लीटर पानी में 1 चम्मच मिला करके घोल कर के तुरंत इसको डाल दीजिए। ये पौधा अच्छी ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा साथ में यह मिट्टी को एसिटिक भी करती है। एसिटिक मिट्टी तुलसी के पौधे को बहुत अधिक पसंद है। साथियों दूसरा जो है इस खाद को फिर दोबारा देना है तो 15 दिन के बाद फिर रिपीट करिए। और इसी तरीके से अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर कोई बनाना है, जैसे दोस्तों सरसों खली का जो है पाउडर है आपके पास, ये हमारे पास देखिए सरसों खली का पाउडर है। इस पाउडर का जो है आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों इसी का 1 चम्मच ही आप अपने पौधे को दे दीजिए इस तरीके से, और 1 चम्मच देने के बाद पानी दे दीजिए। यह भी काम आप हर 15 दिन के बाद करते रहेंगे तो साथियों आपके पौधे पर ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। पौधा आपका हरा भरा और घना होता चला जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और आप जो है पत्तियां जब कभी अपने पौधे से हार्वेस्ट करें तो साथियों उस समय आप पत्तियां नीचे से हार्वेस्ट करें, और ऊपर से अगर हार्वेस्ट करना है तो फिर पिंच करें। पिंच करेंगे तब वहाँ से भी घना होगा, और नीचे से पत्तियां तोड़ेंगे तो साथियों जो है पौधे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा। साथियों तुलसी के पौधे को सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। सर्दी के दिनों में एक तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, दूसरे दोस्तों यदि ओस पड़ती है या शीत पड़ती है या पाला पड़ जाता है जिससे जो है इसके पौधे की पत्तियां जो है वो जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको इसको जो है पाले से ज़रूर बचाना है और ओस से ज़रूर बचाना है। इन दोनों काम को आपको करना ही करना है, चाहे सेमी शेड एरिया में रखें या कोई अन्य उपाय जैसे लाल कपड़ा इत्यादि जो है इसको उड़ा दीजिए, ढक दीजिए, जिससे जो है इसके ऊपर पाला और शीत का प्रभाव ना पड़े। तो साथियों तुलसी के पौधे के बारे में A to Z लगभग मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, और यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।